कल के दिन एक सोलर पंप स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी अपडेट आई थी और इसके चलते डिमांड भी क्रिएट हुई थी। सोलर पंप स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पर इसने पार्टनरशिप की थी रिन्यू फोटोवोल्टिक के साथ में। और यहाँ पार्टनरशिप हुई है और जो सप्लाई देने की बात कही गई है, इसमें 1300 करोड़ का डीसीआर नजर आएगा, जो कि सेल बेस्ड सोलर मॉड्यूल है। तो यहाँ पर ये अपडेट के चलते बात की जाए तो यहाँ पर जो बिजनेस है सोलर एनर्जी का है, जिसको हम रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं या फिर हम ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। तो ये जो बिजनेस है मार्केट में डिमांड में है। धीरे धीरे अगर आप देखो तो सौर ऊर्जा वाला जो बोल सकते हैं प्लेट है, उसका डिमांड बढ़ रहा है, लोग खरीद रहे हैं, उस चीज़ का उपयोग भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे मार्केट वाइज समझोगे तो डिमांड इसकी काफ़ी अच्छी समय के हिसाब से आगे और बढ़ेगी, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर वो चीज़ उतनी काम नहीं कर रही है जितना करना चाहिए। तो इंडिया ऐसी कंट्री है जिसके अंदर ग्रीन एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी वाले सेक्टर वाइज अगर हम चीज़ों को समझेंगे तो यहाँ पर सौर ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा आगे चल के बढ़ने वाला है। डिमांड इसकी काफ़ी बढ़ेगी क्योंकि अभी इसका मार्केट पूरा खाली है, धीरे धीरे इसमें चीज़ें बढ़ रही है, डिमांड में ऑर्डर आ रहा है। तो इस सेक्टर में जो भी कंपनीज काम करी, चाहे सोलर पंप काम कर रही हो कंपनी या दूसरे सेक्टर वाइज जो भी बिजनेस कर रही है, उसमें कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। तो सोलर पंप के बेसिस पे इस कंपनी में एक बड़ी उछाल नजर आई है और इसी के चलते मार्केट में यहाँ पर इन्वेस्टर ने इस चीज़ को पसंद भी किया है। इसका Q3 का रिजल्ट भी काफ़ी शानदार आया था, बीच में कंपनी ने बोनस भी दिया था और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी कर रही है और जो प्रॉफिट है, सेल्स है, समय के अकॉर्डिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये सब चीज़ें मार्केट में डिमांड क्रिएट करती है और उसी पॉइंट पे अभी ये जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इमेज नज़र आ रही होगी सोलर की, सोलर पंप जिसके जरिए किसान यहाँ पे पानी चलाता है खेतों में सोलर पंप का यूज़ करके। तो उस हिसाब से मार्केट के अंदर इसका जो बिज़नेस है मार्केट के हिसाब से और बढ़ने वाला है, पार्टनरशिप इसने की है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो बिज़नेस के हिसाब से, उसमें शक्ति पंप्स के बारे में, जिसने यहाँ पे जो 1300 करोड़ का सोलर को लेकर के टाई अप किया है, जो पार्टनरशिप की है उसके बारे में शक्ति पंप्स ने यहाँ पे अनाउंस किया है नया टाई अप रिन्यू फोटोवोल्टिक के बेसिस पे, जो प्राइवेट लिमिटेड है, सप्लाई करेगी 1300 करोड़ के आसपास का डीसीआर सेल बेस्ड सोलर मॉड्यूल्स। कंपनी सप्लाई करेगी 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे। और ये जो पार्टनरशिप है इसमें ऐड करेगा एग्जिस्टिंग कोलैबोरेशन के हिसाब से, यहाँ पे जो मुद्रा सोलर पीवी लिमिटेड अडानी के बेस पे, प्रीमियम एनर्जी लिमिटेड के बेसिस पे ये भी पार्टनरशिप में ऐड है। और अगर हम देखें यहाँ पे स्ट्रेटेजिक के हिसाब से तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि जो एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है शक्ति पंप्स के अंदर वो आने वाली, मोमेंटम काफ़ी अच्छा रहेगा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के बेस पे। और कंपनी अपना एक्सपेंड कर रही है सप्लाई एग्रीमेंट, यहाँ पे रेनफोर्स के हिसाब से जो कमिटमेंट कंपनी ने की है मेंटेन करने के लिए लीडरशिप के तौर पे सोलर मॉड्यूल मार्केट के अंदर, तो उससे कंपनी में ग्रोथ आ सकती है। क्योंकि शक्ति पंप्स इंडिया की बात की जाए तो पार्टनरशिप के बेस पे यहाँ पे देखो तो काफ़ी हाईलाइट हुआ है चीज़ें और डिमांड काफ़ी ज़्यादा है सोलर एनर्जी के बेस पे। तो सोलर पंप के हिसाब से जो इनका टारगेट है इस मार्केट में इंडिया के अंदर क्लीन एनर्जी के हिसाब से जो आने वाले साल हैं वो काफ़ी सही रहेंगे और इन्हीं सब चीज़ों के चलते मार्केट में काफ़ी अच्छा उछाल भी नजर आ सकता है। वहीं अगर आप कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करोगे, अभी कुछ जो अपडेट आई थी पिछले कुछ दिनों के हिसाब से, तो यहाँ पे 7 जनवरी को भी एक अपडेट आई थी। 7 जनवरी की अपडेट देख सकते हैं जिसमें कंपनी अनाउंस किया था अप्रूवल 400 करोड़ के आसपास का फंड रेज का, और इसका भी कंपनी जो यूज़ करेगी उस हिसाब से बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी का प्लान यहाँ पे जो फंड है एक्सपेंशन पे है और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक कंपनी की 1800 करोड़ के आसपास की है। तो इसके चलते इस पर काफ़ी लोगों का ध्यान जाने वाला है क्योंकि मार्केट वाइज कंपनी का बिजनेस में एक अच्छा पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, सेल्स के बेस पे, प्रॉफिट के बेस पे, और नई नई कंपनी डील कर रही है, पार्टनरशिप कर रही है, तो इसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट में पड़ता है। यहाँ पे शक्ति पंप्स के बिजनेस को समझने जाओगे तो ऑलरेडी कंपनी यहाँ पे पंपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, एडवांस वाटर पंपिंग सॉल्यूशन, जो कि अलग अलग रेंज में रहता है, जिसमें इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इसके बेस पे चलता है। ब्रांड इनका शक्ति के नाम से है, जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट नजर आएगा। अगर आप मार्केट वाइज चीज़ें जो समझोगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि इसका जो मार्केट कैप है वो 10,800 करोड़ के आसपास का पहले एक स्मॉल कैटेगरी की छोटी सी कंपनी हुआ करती थी। आज के वक्त में मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है और एक साल का डेटा भी काफ़ी बड़ा है, 187 रुपये से 1398 का जंप। तो देख पाओगे आप एक साल में तेजी भी काफ़ी बड़ी आई है और अभी करंटली 898 का शेयर है, तो गिरावट तो इसमें भी है। पी इसका 27 का है। ROI अगर आप देखोगे तो 31 से 24% का नजर आएगा। तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न इक्विटी, ये भी काफ़ी पॉजिटिव है और मार्केट के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग भी 51% की है। कोई भी शेयर इसके अंदर आपको गिरवी नज़र नहीं आएगा, प्लेज परसेंटेज 0 देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो कंपनी के अंदर प्लस पॉइंट है वो है कंपनी का सेल्स और प्रॉफिट। आप यहाँ पे देखो सेल्स बढ़ रहा है 161% से और कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ा रही है 614% से।
तो इसमें अगर हम चीज़ों को समझेंगे तो लगभग लगभग अगर आप देखोगे तो कंपनी अगर 10 करोड़ का यहाँ पे सेल कर रही है तो कंपनी का 4 गुना तो प्रॉफिट बन रहा है, 4 गुना ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट में है। मतलब अगर हम चीज़ों को समझे तो कंपनी बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन पे काम कर रही है और प्रॉफिट ग्रोथ हाई होने की वजह से शेयर प्राइस में भी तेज़ी है। मार्केट में डिमांड ऐसी कंपनीज की होती है जिनके अंदर प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी हाई होती है और एक टाइम पे जब इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ स्लो हो जाएगी, अभी जैसे 614 करोड़ या 614% से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, अगर ये 614% का प्रॉफिट 200% पे आ जाए या फिर 100% पे आ जाए तो जम करके धुलाई चालू हो जाएगी, क्योंकि मार्केट जो उम्मीद कर रहा था जैसे कंपनी में पहले प्रॉफिट ग्रोथ थी, वो प्रॉफिट ग्रोथ अगर कंपनी मेंटेन नहीं रख पाएगी तो उस पॉइंट पे सेल ऑफ होता है, दबाव क्रिएट होता है, प्रेशर आता है शेयर प्राइस में और बिकवाली होना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ से जो टॉप लेवल है वहाँ से जम करके गिरावट आती है। और ऐसी कंडीशन में जब कंपनी के फंडामेंटल में ग्रोथ जो पहले थी वो ग्रोथ नहीं दिखती तो इन्वेस्टर पैसा निकालने को देखता है, क्योंकि वहाँ पे गिरावट होना कॉमन सी बात हो जाती है। बड़ा इन्वेस्टर पैसा निकाल लेता है क्योंकि उसको मालूम है कि ग्रोथ कंपनी की स्लो हो गई तो वहाँ से गिरावट होगी, तो पहले ही पैसा निकाल, जितना पैसा मार्केट से बाहर निकलता है उस कंपनी से उतना ज़्यादा शेयर प्राइस नीचे आता है और ये चीज़ें होती है। और अभी आप देखोगे तो कंपनी का 5 साल पहले का मार्केट कैप 727 करोड़ का था, 1000 करोड़ की भी कंपनी नहीं थी। आज आप देखो तो ये 700 करोड़ की कंपनी 10,000 करोड़ के मार्केट कैप को क्रॉस कर चुकी है। तो पिछले कुछ सालों में कितनी ग्रोथ आई है वो तो आपको कंपनी का मार्केट कैप देखकर ही पता चल रहा होगा कि कंपनी में कितना शेयर भागा है और कितना गिरा है। और 5 साल पहले तो 10 साल पहले तो कंपनी 118 करोड़ की थी। तो आज अगर हम देखें तो इस कंपनी की ग्रोथ 1000 करोड़ भी होती तो 10x ग्रोथ होती, पर कंपनी आज 10,000 करोड़ की है, मतलब कंपनी में 100 गुना इसका जो मार्केट कैप है वो बढ़ा है। तो जब 100 गुना मार्केट कैप बढ़ा है तो शेयर प्राइस कितना बढ़ा होगा आप वो समझ सकते हैं। लेकिन अभी 3 महीने के अंदर 21% प्रॉफिट है, 6 महीने के अंदर 15% का प्रॉफिट है, क्योंकि मार्केट में अभी ये गिरावट में है। और अभी ये अकेली कंपनी नहीं है, जितनी भी केमिकल मतलब कंपनी केमिकल तो आईटी सब आप अलग अलग सेक्टर की देख लो, जितनी भी स्मॉल कंपनी हैं, जितनी भी मिड साइज़ की कंपनी है, जितनी भी लार्ज साइज़ की कंपनी है, इन सब में अभी गिरावट है क्योंकि मार्केट काफ़ी नेगेटिव में है। और इसी के चलते अभी बात की जाए तो इस कंपनी में भी थोड़ी बहुत गिरावट नज़र आ रही है। बाकी आप इसका रिजल्ट देखिए, 496 करोड़ की सेल्स कंपनी की पहुंच गई है 649 करोड़। कंपनी का प्रॉफिट आप देखिए कि कैसे कंपनी का 45 करोड़ का प्रॉफिट आज के वक्त में सीधे आ गया है 104 करोड़ पे और लगातार बढ़ रहा है। जब इतना लगातार कंपनी का हर 3 महीने में प्रॉफिट बढ़ेगा तो ग्रोथ आना तो एकदम नॉर्मल बात है। और इसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देखिए 142 करोड़ से सीधे 388 करोड़ पहुँच चुका है। इतना बड़ा जब कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ आएगी तो शेयर प्राइस तो भागेगा और यही रीज़न है कि इसके अंदर 1 साल वाला इन्वेस्टर 250% से भी ज़्यादा का रिटर्न कमा चुका है और एक बड़ी तेज़ी इसमें नज़र आ रही है क्योंकि इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ हाई है। जिस दिन कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ स्लो हुई, मार्केट में एक बड़ा प्रेशर क्रिएट होगा और धड़ाम से शेयर नीचे गिरेगा और फिर वहाँ पर इन्वेस्टर नए लोग कंपनी में पेशेंस नहीं रख पाएंगे। तो ये चीज़ें कंपनी में होती है और अभी इस कंपनी का माहौल काफ़ी पॉजिटिव है। अगर सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ ऐसे ही मेंटेन रही, ऐसे ही बढ़ता रहा कंपनी का प्रॉफिट सेल्स, तो और आगे भागेगा। लेकिन कंपनी के अंदर मार्केट के हिसाब से रिजल्ट नहीं आए, नेगेटिव आए, तो फिर गिरावट हो सकती है। अभी अगर आप देखोगे तो समझोगे तो यहाँ पे नजर आएगा कि FIS का स्टेक हल्का सा कम हुआ है और DIS का स्टेक भी इसके अंदर दिसंबर में कम हुआ है। तो यहाँ पर खरीदारी बिकवाली का माहौल चलते रहेगा, प्रॉफिट कम ज़्यादा होते रहेगा, लेकिन आपको रिसर्च अपनी करनी है, उसके बाद ही किसी भी शेयर को खरीदने का यहाँ पर डिसीजन लेना है। कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन आपको इस वीडियो में नहीं दी गई है। एक नॉलेज के पर्पज़ से हमने चीज़ें बताई है, एजुकेशन के पर्पज़ पे। मार्केट सीखना है तो ई बुक पढ़िए, लर्न करिए मार्केट को और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो सेफ तरीके से। ज़्यादा लॉस आपको नहीं होगा अगर मार्केट की आपको जानकारी ऑलरेडी पहले से होगी तो।